जय हिंद दोस्तों, टेक्नो सेंस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बीटी झंकर बोर्ड के साथ कैसे किसी भी एम्पलीफायर का बेस और ट्रिबल को इंक्रीज़ किया जा सकता है, ये वीडियो हम प्रैक्टिकली दिखाएंगे और साथ में एक एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। इससे क्या साउंड क्वालिटी में इम्प्रूव हुआ, क्या ये वाकई ही किसी एम्पलीफायर पे लगाना सही है या गलत है। तो चलिए इस बीटी झंकर बोर्ड को इस एम्पलीफायर पे हम लगाते हैं। और दोस्तों, इस बीटी झंकार बोर्ड के बारे में आप सबका डाउट और इनके बारे में जो इतना इंटरेस्ट है वो आज हम सब क्लियर करेंगे। तो फाइनली दोस्तों, ये 7812 12 वोल्ट रेगुलेट एक आईसी से मैं इसका सप्लाई दूंगा और बहुत ही ज़रूरी है ये दोस्तों, नहीं तो साउंड डिस्टॉर्शन होगा। बीटी झंकार बोर्ड के सप्लाई में 12 वोल्ट देना ही चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ वायरिंग सारा मैं कर चुका हूँ, जो पिछले वीडियो पर मैं दिखा चुका हूँ, तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा। तो यहाँ मैं इस 7812 आईसी से यहाँ पे मैं 12 वोल्ट का प्लस माइनस में ले लेता हूँ यहाँ से। तो दोस्तों, बीच में मैं ग्राउंड और सप्लाई ले लिया और ये जो दो इनपुट है दोस्तों, इस दो इनपुट का जो कनेक्शन है, अब दोस्तों इस वॉल्यूम कंट्रोल में सारा फंडा छुपा है। तो ये जो दो प्री एम्पलीफायर इनपुट, किसी भी एम्पलीफायर का जो फ्री एम्पलीफायर होता है, जो मेन वॉल्यूम कंट्रोल का जो इनपुट है दोस्तों, उस इनपुट में आके कनेक्ट होता है। और आप दोस्तों देखिए, यहाँ पे यूएसबी ब्लूटूथ का जो ऑडियो आउटपुट सिग्नल है, ये एक स्विच होके एम्पलीफायर का जो मेन इनपुट है दोस्तों, वो बोर्ड में चला गया है। और बोर्ड का जो प्री एम्पलीफायर सर्किट है, वो ये वॉल्यूम कंट्रोल में इनपुट में आके लगा है दोस्तों। तो यही से हम कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो बीटी है, ये तो बोर्ड में चला जा रहा है सिग्नल, तो फिर बोर्ड होके प्री एम्पलीफायर होके इस वॉल्यूम कंट्रोल में आ रहा है। तो मेन फंडा ये है दोस्तों, इस वॉल्यूम कंट्रोल में जो प्री एम्पलीफायर का जो इनपुट आ रहा है, इस प्री एम्पलीफायर को आप देखिए, मैं यहाँ पे हटा लिया हूँ। जो राइट वाला पॉइंट है, जिसको कुछ लोग इनपुट भी कहते हैं, उन दोनों वायर को मैं यहाँ से लेफ्ट और राइट, देखिए ये और ये दोनों को मैं ओपन कर लिया हूँ। और दोस्तों, ये बैलेंस का ग्राउंड है, इसको हम ओपन करता हूं। तो दोस्तों, जो मेन फंडा ये है, ये जो वॉल्यूम कंट्रोल का जो प्री एम्पलीफायर इनपुट यहाँ पे कनेक्ट हुआ है, इसी इनपुट को इस जो बीटी झंकार बोर्ड है, इससे हम कनेक्ट करेंगे। इससे क्या होगा, यही प्री एम्पलीफायर सिग्नल इस झंकार बोर्ड के अंदर जाएगा इनपुट होके। यहाँ पे मैं लेफ्ट और राइट दोनों जो प्री एम्पलीफायर इनपुट हैं, जो मेन बोर्ड से आया था, जो वॉल्यूम कंट्रोल में था, उसको हटा के मैं इन दोनों लेफ्ट राइट को इस बीटी बोर्ड के इनपुट में दे रहा हूं दोस्तों। अब दोस्तों देखिए, ये जो दो इनपुट अब बाकी रह गया, तो यहाँ से क्या करूँगा मैं, झंकार इस बीटी बोर्ड का जो दो लेफ्ट और राइट आउटपुट है, इसको मैं इस मेन पोटेंशियोमीटर से, जो इनपुट वाला पॉइंट है दोस्तों, देखिए जहाँ से मैंने वो दो वायर को ओपन करके बीटी बोर्ड के इनपुट में दिया, इस पॉइंट में इन दोनों को आउटपुट जो बीटी झंकार बोर्ड से आया है, उसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। तो दोस्तों देखिए, सिंपल सा है, एकदम हो गया कनेक्शन। तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे जो इनपुट था उसको लेके मैं बीटी झंकार में दे दिया और बीटी झंकार का जो आउटपुट था उसको मैं इस मेन वॉल्यूम कंट्रोल के इनपुट में दे दिया, राइट वाला पॉइंट पे। अब दोस्तों, यहाँ पे एक ही काम बाकी रह गया, इस बीटी सर्किट बोर्ड में जो 4 प्रीसेट है उसको एडजस्ट करना है। वो हम साउंड टेस्ट के वक्त एडजस्ट कर लेंगे। बीटी झंकर बोर्ड फुल वायरिंग हो चुका है, तो चलिए अब हम इसका साउंड टेस्ट करेंगे और देखेंगे क्या साउंड में डेवलप हुआ है, कितना बेस इंक्रीज हुआ है और कितना ट्रिबल इंक्रीज हुआ है। और दोस्तों, आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं ये 2 स्पीकर बॉक्स से ही मैं इसका साउंड टेस्ट करने वाला हूँ। तो चलिए अब हम इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं और देखेंगे इस पे कितना डेवलप किया जा सकता है इससे।
और दोस्तों ये ट्रिवेल का काम कर रहा है, ये बेस का काम कर रहा है एक चैनल के लिए, और एक चैनल के लिए ये बेस का काम कर रहा है, ये ट्रिवेल का काम कर रहा है। तो इसलिए मैं ट्रिवेल को थोड़ा कम कर रहा हूँ, झंकार बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। तो आप अपने ज़रूरत के मुताबिक इसको सेट कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों बेस हमको ज़्यादा चाहिए, तो बेस को मैंने फुल कर दिया और ट्रिवेल को मैं यहाँ से ये बराबर रखता हूँ। इससे झंकार थोड़ा कम हो तो अच्छा है, क्योंकि जब हम साउंड को इंक्रीज़ करेंगे वो जो हाई फ्रीक्वेंसी ज़्यादा आएगा तो सॉन्ग सुनाई नहीं देगा। तो इसलिए मैं इसको ऐसे सेट कर रहा हूँ और बेस को फुल कर रहा हूँ। बेस अपने ज़रूरत के मुताबिक आप यहाँ पे बेस कंट्रोल के साथ इसको आप कम या ज़्यादा कर लीजिएगा, इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दोस्तों इस किट को लगाने से पहले एक बात आप ध्यान में रखिएगा, आपका स्पीकर बॉक्स का क्वालिटी और वॉटेज हैवी होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप चाहे तो एक स्विच के द्वारा भी कनेक्शन कर सकते हैं, जिससे एक बार बीटी झंकार बोर्ड कम करेगा, एक बार नॉर्मल आउटपुट देगा। ऐसे करेंगे तो वो सबसे बेस्ट होगा दोस्तों। और इसको परमानेंट नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि आपका जो मिड रेंज है वो मिड रेंज बिल्कुल ख़त्म ही हो जाता है। और दोस्तों चलिए अब हम इसको देखते हैं फाइनल प्रीसेट एडजस्ट करने के बाद इसका क्वालिटी कैसा हुआ है। और दोस्तों इस बीटी बोर्ड को मैं मेरा इस यूनिवर्सल एम्पलीफायर पे भी आज लगाया हूँ और दिन भर मैं एक्सपेरिमेंट करता रहा। तो फाइनली मैंने जो रिज़ल्ट पाया, इस बोर्ड को लगाने से एम्पलीफायर का जो बेस और ट्रिबल बहुत ही इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एम्पलीफायर का जो मिड रेंज है वो बिल्कुल बहुत ही कम हो जा रहा है। तो यही एक प्रॉब्लम है और इसको देखिए। तो दोस्तों आपने देखा दोनों ही एम्पलीफायर पे इस बीटी बोर्ड को लगाने से इसका बेस और ट्रिबल तो बहुत इंक्रीज हुआ है, लेकिन इसका मिड रेंज बिल्कुल ख़त्म हो गया है। और ज़्यादा साउंड इंक्रीज करने से इसका साउंड भी थोड़ा डिस्टॉर्शन आ रहा है। तो दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो में बीटी के बारे में बहुत कुछ नॉलेज मिला होगा आपको, और उम्मीद है ये वीडियो आप सबको ज़रूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरा इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक आप सुरक्षित रहे, खुश रहे। जय हिंद।